सो द क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं ए और आर में डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा लिख नहीं सकते अपन। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला है कि भैया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मुझे एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसमें वर्क डन जीरो होता है। तो ये तो आपके नोट्स में भी होता है भैया। वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज वो जिसे ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो ये वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, एक 3D सरफेस है। डायग्राम अपन बना नहीं पाते, डायग्राम इस पे बोर्ड पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है आपका, एक 3D सरफेस है। तो भैया अगर मुझे यहाँ से इसको यहाँ लेके जाना है, तो इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वी है और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वी ही है। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v माइनस वी जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो भैया असर्शन तो आपका करेक्ट है, वर्क डन तो जीरो ही होता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी सही है। जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे निकलेगी, इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी इस तरफ सभी पॉसिबल डायरेक्शन में। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी ये कितने एंगल पर निकलेगी, चार्ज से 90 डिग्री पर। और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए वो होते हैं एक कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स। क्या होते हैं ये, एक कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा, 3D सरफेस होता है। तो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये सारे भी 90 डिग्री पर ही होते हैं। ओबीसी बात है भैया, ये जब ये इसके साथ ही हैं, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स हैं, तो जब ये इसको 90 डिग्री से निकल रहा है तो बाकी सारे एंगल भी 90 डिग्री ही होंगे। तो आपसे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये भी सही है। अब ऑप्शन आते हैं कि दोनों सही हैं, तो रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहली बार में बच्चों को लगता है कि भैया करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मगर डीपली भैया नाता है, समझिए। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भैया वर्क डन क्या होता है, इसको आप ये भी तो बोल सकते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, यही बोल सकते हैं ना। फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, डॉट हटाते हैं तो क्या आता है भैया हमारे पास, कॉस थीटा, ठीक। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज मान लीजिए यहीं रख लेता हूँ, इस पॉइंट चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही लेके जाना है। तो इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, QE पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। तो ये हो गया QE इधर की तरफ, मुझे इसको करना है डिस्प्लेस इधर, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 90 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना होता है, थीटा कितना हो गया यहाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90। तो कॉस 90 कितना हो गया आपका, कॉस 90 कितना हो जाता है, 0। तो ये वर्क डन भी कितना आ गया, 0। इस केस में भी वर्क डन 0, इस केस में भी वर्क डन 0। तो भैया ये रिलेटेड हैं। और ऑब्वियसली बात है असर्शन और रीजन करेक्ट हैं, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है।